अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह की ज़ात इसी तरह आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार है, वो भी ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो राय है, वो हम तक पहुँचे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। परसों जो पंजाब असेंबली में सुहेल अफरीदी के गार्ड ने किया था और स्पेशली सहाफ़ियों पर जो तशद्दुद किया था और इसलिए किया था कि उन्होंने शायद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जैसे उनसे पेशावर में नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं या फिर इस्लामाबाद में वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को बुलाकर वो सवाल करवा लेते हैं। इस पर प्रेस क्लब का रद्द-ए-अमल आया है और लाहौर प्रेस क्लब ने शदीद प्रोटेस्ट किया है, मज़म्मत की है, सुहेल अफरीदी से अपने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। प्रेस क्लब ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो सुहेल अफरीदी की आइंदा तमाम तकरीबात का बायकॉट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये खाली जो है सुहेल अफरीदी जो है ना इनके बॉडीगार्ड का नहीं, सुहेल अफरीदी ने भी जिस तरह की हरकतें की हैं या करता है, या पूरी पीटीआई का ही बायकॉट होना चाहिए। जब तक सुहेल अफरीदी माफ़ी नहीं माँगते, तो पूरी पीटीआई का जो लाहौर क्लब है, उनको उनका पूरा एहतजाज करना चाहिए और बायकॉट करना चाहिए। मतलब वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह सहाफ़ियों को धक्के मारे, जिस तरह ठुड्डे मारे, जिस तरह उन्होंने रवैया इख्तियार किया, वो किसी भी तरह से नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था कि कोई पता नहीं कोई डॉन है, कोई गुंडा है, बदमाश है और उसके बॉडीगार्ड हैं और वो लोगों को मार रहे हैं। खैर सुहेल अफरीदी जो है वो इमरान खान और मुराद सईद का जो है ना वो अपनी तरफ से जानशीन बनकर ज़ुमान पार किया। वहाँ पे कोशिश की कि यूथियों को खुश कर सके। लेकिन वो जो एक रश इमरान खान साहब इकट्ठा किया करते थे या फिर वो जो शोले फ़िल्म ने शो उठाया था ना, वो शो जो है वो ना उठा सके। चंद लोग वहाँ पे पहुँचे 2 ढाई 3 दर्जन, 4 दर्जन, 10 दर्जन भी आ जाएँ। मैं कह रहा हूँ जी 1000 भी आ जाए, 2000 भी आ जाए, 5000 भी आ जाए, लाहौर तो डेढ़ पौने 2 करोड़ आबादी का शहर है। सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, शेखपुरा, कसूर जो इर्दो-गिर्दों के नवाह है के शहर हैं, वो तो फिर बहुत बड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का जानशीन अगर वहाँ पर आया है, तो कोई डेढ़ 2 लाख तो बंदा इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से 2-400 बंदा जो है, वो भी इकट्ठा ना हो सका और कहा कहने वाले वाक़फ़ान हाल ये भी बताते हैं कि 101 बंदा भी इकट्ठा ना हो सका। खैर जितने सुहेल अफरीदी के साथ आपको लोग आ रहे थे, गाड़ियाँ नज़र आ रहे थे, वो सिक्योरिटी गार्ड और यूट्यूबर की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उसके अलावा अवाम जो है वो उनके साथ ना होने के बराबर है। मासूफ अंदरूने लाहौर देखने चले गए, जिस अंदरूने लाहौर की शहरें जो रौनकें हैं वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने बहाल की थी, फूड स्ट्रीट बनाई थी, तो जनाब फूड स्ट्रीट भी वहाँ पर चले गए। सुहेल अफरीदी अंदरून लाहौर की एक छोटी-सी गली में घुसकर कुछ बच्चों को इकट्ठा करके नारे भी लगाते रहे और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं और वो बड़े मतलब कि इमरान खान साहब मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब का ये जो सुहेल अफरीदी है ना, ये काम ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। वो अपने साथ कुछ इंतशारी लेकर गए थे कि वो कुछ वहाँ पर जाके कोई ऐसा हल्ला-गुल्ला करें, लेकिन पुलिस ने ख़ैर काफ़ी समझदारी से इसको नाकाम बनाया और मुझे लगता है कि ये अ, सुहेल अफरीदी साहब ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने ये सब करके मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब का जो थोड़ा बहुत भरम था, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। गुज़श्ता रोज़ रियासत के खिलाफ नारेबाज़ी, नफ़रत अंगेज़ मुहिम, सड़क ब्लॉक करने पर थाना शादमान लाहौर में पीटीआई के इंतशारियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन लोगों ने एक बार फिर 9 मई करने की कोशिश की, ऐसे नारे लगाए कि वर्कर इश्तिहाल में आएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरिये जो हैं वो बड़े समझदार हो गए हैं। अब लाहौरिये जो हैं इनकी बातों में नहीं आएँगे और वैसे भी वो जो इंतशार फैलाने वाली 2 बहनें और उसके अलावा जो इंतशार फैलाने वाले इनके लाहौर के जो लीडर थे, वो सारे के सारे जो अंदर हैं। आप देखें ना कि वो उस वक़्त डॉक्टर यास्मीन राशिद और उसके अलावा वो जो दोनों बहनें जो हैं तितली और दूसरी बहन जो है, वो सारी की सारी जो है आपके सामने ही है, वो गायब है इस वक़्त।
اور ان کے غائب ہونے کے بعد یہ سکون ہے. اگر وہ آج باہر ہوتی سارے کے سارے تو سہیل افریدی کو آگے لگا کر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ضرور لے جا کر کوئی نہ کوئی ظلم ضرور کروا دیتی. لیکن الحمدللہ حکومت وقت نے ان کو میرے خیال میں ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے ٹھیک رکھا ہوا جیلوں میں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی برطانیہ نے احتجاجی جلسے میں فیلڈ مارشل سے متعلق خاتون تقریر سے اظہار لا تعلقی کا اپنا جو بیان ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے. اس سے قبل سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ برطانیہ میں پروٹیسٹ کے دوران خاتون کی تقریر سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. متعلقہ خاتون پارٹی کی عہدیدار بھی نہیں ہے اور خاتون کے خیالات، زبان، طرز اور گفتگو پارٹی کا موقف کی عکاسی نہیں کرتا. تاہم یہ ٹویٹ اب پی ٹی آئی یو کے نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر مطالبہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایسی ویڈیو گردش کر رہی ہیں جن میں آرمی چیف کو قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. برطانیہ ایسے تمام اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان میں دہشت گردی، تشدد اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دھمکیاں بریڈ فورڈ میں ہونے والے پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران دی گئی ہیں، جس کے بعد برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو وزارت خارجہ کر کے ڈیمارش کر دیا گیا. نوٹ کاروائی سے ڈر سے ڈیلیٹ ہوا ہے کیونکہ برطانیہ کی حکومت ایکشن لینے والی تھی. اب یہ دیکھیں نا، یہ تو ان کے کام ہے، اس قسم کی تو یہ حرکتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا میں انہوں نے اچھا، میں تو آپ کو پچھلے بھی ویلوگ میں بتا چکا ہوں، بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا دو علیحدہ جماعتیں ہیں، دو علیحدہ نظریے ہیں. ان کا آپس میں اٹ کتے کا ویر ہے اور ان کو جو پاکستان والے ہیں ان کو دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے ہمارے قابو میں نہیں ہیں، ہمارے وہ ان پہ ہمارا کوئی زور نہیں چلتا اور ہم ان کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے نہیں جائیں گے. اس حوالے سے سول ملٹری قیادت نے بڑی وضاحت دی ہے. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان صرف قیام امن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے. افغانستان سے 1000 علماء کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی نہ کرنے کا فتویٰ خوش آئند ہے. افغانستان کی طرف سے اعلان کے بعد ہمیں اس کے اثرات دیکھنا ہوں گے. ہم نے یو این او کے جتنے کنٹینر تھے انہیں انسانی بنیادوں پر افغانستان کی جانے کی اجازت دی ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی دیکھیں نا، پاکستان ہر جگہ پہ ہندوستان نے جنگ کی، جان بوجھ کر کی، ہمارے منع کرنے کے باوجود کی. ہم نے بڑا روکا ان کو، ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ انسان بن جائے، بٹ وہ انسان جب نہیں بنے تو پھر جا کر ہم نے جنگ کی اور پھر ان کو دن میں تارے دکھائے. اس طرح افغانستان کو بھی ہم 40 سال سے پال رہے ہیں. ان کے رویے ایسے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا، ان کا داخلہ بند کرنا، ان کے ملک میں ٹریڈ بند کرنی پڑی، لیکن پھر بھی انسانی بنیادوں پر کنٹینر جانے دینا جس میں ادویات، سب سے زیادہ جو ادویات ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کی طرف سے افغانیوں کو تھوڑا سا بھی ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ایک بہترین قدم تھا. پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، پاکستان کا سفارتی محاذ ایک اور چھکا ہے. اٹلی نے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے ہزاروں نوکریوں کا کوٹا الاٹ کیا ہے. اٹلی سے 10,500 نوکریوں کا کوٹا لینے میں کامیاب ہو گئی ہے. وزارت اوورسیز جو ہے اٹلی نے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کر دیا، جس کے بعد اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں کا کوٹا اعلان کیا ہے. ترجمان وزارت اوورسیز پاکستانی کے مطابق 3500 پاکستانی ہر سال سیزنل اور نان سیزنل کوٹا پر اٹلی روزگار کے لیے جائیں گے. 1500 پاکستانی سیزنل کوٹے، 2000 نان سیزن کوٹے پر ہر سال اٹلی جائیں گے. اور اس کی جو مطلب کہ ایک تو یہ شپ بریکنگ جو ہے اس کا جو شعبہ ہے وہاں پر جائیں گے، ہسپتال اور ہیلتھ کیئر میں جائیں گے، اور شعبہ زراعت کے لیے. یہ 3 شعبے ہیں جس میں پاکستانیوں کو نوکری دی جا رہی ہے. ایکچولی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان 3 شعبوں میں پاکستانی آلریڈی اٹلی میں کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک تھوڑا سا اثر ہے کہ یہ قوم جو ہے ان شعبوں میں بڑی بڑی زراعت کے معاملے میں، آپ پرتگال چلے جائیں، آپ اسپین چلے جائیں، آپ اٹلی چلے جائیں، آپ کو زراعت کے شعبے میں بہت سارے پاکستانی نظر آئیں گے. اس کے علاوہ پاکستانی ہنرمند اور ورکرز ان شعبوں میں روزگار کے لیے اٹلی جائیں گے. پاکستان کے لیے ویلڈرز، ٹیکنیشین، شیف، ویٹر، ہاؤس کیپنگ روزگار کے مواقع ہیں، جبکہ نرسنگ، میڈیکل، ٹیکنیشین، فارمنگ اور کاشتکاری کے شعبوں میں روزگار کے مواقع موجود ہیں. یہاں پر ہمیں چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں، اور ہمارے سید قمر شاہ صاحب جو ہیں، ان کو بالکل خراج تحسین پیش کرے گا. یہ وہ کام ہیں جو صرف اور صرف شہباز شریف کے دور میں، نواز شریف کے دور میں ہوتے ہیں. یہاں پر اوورسیز کے
मोहब्बत से करने के दावे करने वाले तो बड़े आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ ओवरसीज़ के पैसे बटोरे हैं, उनके ओवरसीज़ों की जेबों पर हाथ पड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओवरसीज़ के लिए किया कुछ नहीं है। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 ਆ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। मेरा तो ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ रुपया ਦਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। अब क्या-क्या बंदा करे, कुछ दूसरे फंदे तो हमें तो इमरान खान साहब ने ये भी हम पे डाल दिया था, हमें देने पड़ रहे हैं। लेकिन खैर यहाँ पर ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को और सैयद कमर शाह ओपीएफ उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनकी मेहनतों की वजह से पाकिस्तानी पहला यूरोप का मुल्क इटली है जहाँ पर ऑफिशियल, इससे पहले हम लोग, आपको पता है यूएई में हमारे लाखों लोग हैं जो इस तरह से कोटे पे जाते हैं, लेकिन यूरोपियन पहला मुल्क इटली होगा जहाँ पर हम कोटे पे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम नवाज साहिबा का लाहौर देखने के लिए, मरियम नवाज साहिबा का पेरिस देखने के लिए, जो जिसको हम अब पंजाब को यूरोप कहते हैं, यूरोप का पेरिस लाहौर देखने के लिए जो दोस्त पेशावर से आए थे, उनसे वहां पर सहाफी एक ही सवाल करते रहे कि आपको मरियम नवाज का पंजाब कैसे लगा है, आपको पंजाब की सड़कें कैसे लगी हैं, आपको पंजाब के रोड कैसे लगे हैं, आपको पंजाब की खूबसूरती कैसे लगी है, आपको पंजाब की मुनज्जम ट्रैफिक कैसी लगी है, आप ये खुली खुली सड़कों पर कैसा एंजॉय कर रहे हैं। इससे वो गुस्सा भी करते रहे। लेकिन वो दोस्त जो पेशावर से आए हुए हैं इस वक्त लाहौर यात्रा पर, लाहौर सैर करने के लिए, लाहौर खाने खाने के लिए, वो आपस में चहमगोइयां कर रहे हैं कि यार इसमें तो कोई शक नहीं है, हम मरियम नवाज के मुखालिफ हैं, हम मरियम नवाज के सियासी मुखालिफ हैं, हमारा दूसरी पार्टी है, अपोजिशन पे हैं, या मतलब उल्ट साइड पे खड़े हैं नवाज शरीफ की पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से। लेकिन ये बात वो भी मान रहे हैं कि लाहौर एक साफ सुथरा शहर है और इसमें कोई शक, पेरिस में और लाहौर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बल्कि अगर आप मेरे को से पेरिस के लोग जाते हों तो उनको पता लगे कि लाहौर पेरिस से भी कितना साफ सुथरा है। तो पेशावर वाले जो दोस्त हैं वो मरियम नवाज की लाहौर में जो सफाई है, सुथरा पंजाब की टीमें देखकर ये दिल में अहद करते हुए वापस जा रहे हैं कि शायद जाकर उनके जो वज़ीर आला हैं वो ऐसा कुछ सोचें और इंतशार से हटकर मरियम नवाज का जो लाहौर है इसको पेशावर में भी लागू करने की कोशिश करें। जो लाहौर में 804 लागू करने आए थे, वो लाहौर में 804 लागू तो नहीं कर सके, लेकिन वो लाहौर से सुथरा पंजाब जो है वो पेशावर में लागू करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वो करें। वो पेशावर में जाकर ऐसी सड़कें, ऐसे खूबसूरत रोड, ऐसे खूबसूरत चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, वो नाफ़ज़ करने की करेंगे कोशिश, लेकिन जो यहाँ पे नाफ़ज़ करने थे 804 बुरी तरह रिजेक्ट हुई हैं। और लाहौरियों ने जिस तरह रिजेक्ट किया है, देखिए जी 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर जो है, उसमें से अगर आपने 1500 लोग निकाल भी लिए, हालाँकि किसी जगह पे 1500 लोग निकले नहीं हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं है और ना ही इसको क़यामत साबित किया जा सकता है। मरियम नवाज़ का लाहौर देखकर पेशावर वाले जो मेहमान आए हुए हैं, एक दफ़ा दिल ही दिल में ख्वाहिश का इज़हार करते हुए जा रहे हैं कि काश उनका भी वज़ीर आला वापस जाकर कुछ इस किस्म के काम शुरू कर सके। जैसे अब मेरे ख़्याल में इनको एक दिन होस्ट करना चाहिए। मेरा ये एक मशवरा है। इनको एक दिन होस्ट करना चाहिए, इनको नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट दिखाना चाहिए, इनको सुथरा पंजाब की जो हेड ऑफ़िस है वहाँ पे ले जाना चाहिए, इनको आईटी सिटी जो है वो भी जाके दिखानी चाहिए और रास्ते में जब ये जाएँ तो इनको मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब जो हैं, इनको उधर रोकें भेरा पे और वहाँ पे जाके नवाज़ शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल सरगोदा भी जाकर दिखाएँ। इनको साथ में पूरे लाहौर में जाकर वो तमाम चीज़ें दिखाएँ, जो देखने के बाद ये दोबारा यहाँ आने से पहले सोचें कि हम क्या तबाह करने जा रहे हैं, क्या बर्बाद करने जा रहे हैं। पंजाब के लोग जो इस वक़्त उनको मिल रहा है, वो मरियम नवाज़ की क़यादत को छोड़कर इस जमात को वोट देंगे, जिन्होंने 14 साल में पेशावर तबाह कर दिया है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ